Hi very beautiful souls, namaste, welcome or welcome back to my channel. So this is a new tarot reading setup. This is something that I've just now designed for my tarot videos going forward, and let's see how long I keep it like this and how you like it, how I like it. Let's just see. मैंने just for the sake of bringing something new in the videos ये setup बनाया है. Let's see how it goes. So let's get started with today's reading, which is specifically for girls. This is about how exactly you're gonna escape your average girl era in the upcoming year, which is 2026. ठीक है, 2026 जो आने वाला है, उस साल में हाँ आप कैसे अपने एवरेज गर्ल एरा को छोड़कर फाइनली अपने टॉप बेस्ट सेल्फ की तरफ आगे बढ़ सकते हो 2026 में. इसके बारे में ये पूरी रीडिंग होने वाली है. हर बार की तरह पिक अ ग्रुप रीडिंग है या पिक अ कार्ड बोल सकते हो, व्हाटएवर. आपके सामने है इमेजेस टू चूज़ फ्रॉम, और आपको बस इमेजेस को अच्छे से वन बाय वन गेज करना है, फोकस के साथ देखना है और फिर देखना है कि आपको कौन सा इमेज फाइनली सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या अपने जैसा लग रहा है. ओके, इफ़ यू आर अट्रैक्टेड और इंक्लाइंड टूवर्ड्स मोर देन वन ग्रुप, आई वुड रिकमेंड दैट यू चेक आउट ऑल ऑफ द ग्रुप्स जिनके तरफ आपकी इंक्लिनेशन या जिनकी तरफ आपकी इक्वल अट्रैक्शन है. बिकॉज ऐसा तभी होता है व्हेन देयर आर मोर देन वन मैसेजेस, आई मीन मोर देन वन ग्रुप्स which have some resonating or some important messages for you. So once you have selected your group, you know where to look for the timestamps description box और pinned comment दोनों जगह पे मैंने दे दिए हैं. So you can meet me in your groups reading via the timestamps. And अगर आपने अभी तक अपना ग्रुप नहीं सिलेक्ट किया है तो आप अपना टाइम you can pause this video right here, take your time, focus on the images and then choose your group and meet me in your groups reading. हाई ग्रुप 1, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग. अगर ये इमेज आपने चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग एंड लेट्स सी हाउ इज़ इट दैट यू आर गोना एस्केप योर एवरेज गर्ल एरा इन द अपकमिंग ईयर. ओके, 2026 में ये वीडियो देखने वाले, ये ग्रुप सिलेक्ट करने वाली जो लड़कियां हैं वो कैसे अपने एवरेज गर्ल एरा को फाइनली टाटा बाय करके अपने बेस्ट सेल्फ की तरफ आगे बढ़ेंगे. ओके, हाउ आर द पीपल हु हैव चोजन ग्रुप 1 gonna leave their average girl era in the 2026 year. क्या क्या वो चीज़ें होने वाली हैं ग्रुप 1 सिलेक्ट करने वाले लड़कियों के साथ जिसके वजह से दे आर गोना लीव देयर एवरेज गर्ल एरा एंड बी द बेस्ट सेल्फ ऑफ देमसेल्व्स. बॉटम ऑफ द डेक, ट्रांसफॉर्मेशन. अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत भी है. ट्रांसफॉर्मेशन बॉटम ऑफ द डेक आ ही चुका है, विच क्लियरली मीन्स दैट ग्रुप 1 आपकी लाइफ में 2026 का जो साल है ना, वो एक ऐसा साल होने वाला है जहाँ पे आप मेजॉरिटी ऑफ चेंजेस देखेंगे. ठीक है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो आप करते हो ग्रुप 1, उनमें आप ज़्यादातर चीज़ों में आप बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर आने वाले हो. ठीक है, बी इट योर प्रोफेशन और करियर, बी इट हीलिंग योर इनर चाइल्ड और बी इट फाइंडिंग द राइट पार्टनर फॉर योर सेल्फ. ठीक है, हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है उसमें बहुत ही बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है 2026 के साल में. एंड ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दैट यू शो पेशेंस विद दीज चेंजेस. ठीक है, मैं पहले ही आपको बता दूं, देखो ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा पेनफुल नहीं होता है बट ज़्यादातर पेनफुल ही होता है. ठीक है, ज़्यादातर जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है और ख़ास करके बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ज़्यादातर ये चीज़ें पेनफुल होती हैं. बिकॉज देखो, कोई नई चीज़ आएगी आपकी लाइफ में तो ऑब्वियसली पुरानी चीज़ जा रही है तभी तो न्यू चीज़ आएगी लाइफ में, राइट. अगर कोई पुरानी चीज़ हट रही है, लाइफ से क्लियर आउट किया जा रहा है किसी पुरानी चीज़ को, तो उसका जाने का दुख होता है थोड़ा सा. ठीक है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है. अगेन फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपका जो प्रोफेशन है, आप किसी ऐसे प्रोफेशन में इस वक्त अटके हो विच इज़ डेफिनेटली नॉट योर पैशन और विच इज़ डेफिनेटली नॉट समथिंग दैट ड्राइव्स यू टू डू योर वर्क. ठीक है, ऐसा कोई करियर आपका है या ऐसा कोई प्रोफेशन आपका है जो आपका पैशन तो नहीं है बट आपको ज़्यादा कुछ क्लैरिटी भी नहीं है कि इसके बारे में क्या किया जाए. ठीक है, मैं ऐसा कौन सा जॉब करूँ या मैं ऐसा कौन सा काम करूँ जो मेरा पैशन हो, जो मुझे काम करने के लिए मुझे काम ना लगे. आई शुड बी एक्साइटेड अबाउट माई वर्क. ऐसा कौन सा काम मैं करूँ, इस चीज़ की आपको क्लैरिटी नहीं है. अगर आपको क्लैरिटी है देन यू डोंट नो हाउ टू डू इट. ठीक है, लेट्स से आपको पता है कि आपका पैशन क्या है वर्क वाइज, बट आपको नहीं पता कि उस डायरेक्शन में आगे कैसे बढ़ा जाए. ठीक है, सो अभी ये सिचुएशन है आपकी व्हेन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. बट 2026 आते आते from the month of March, ठीक है, I see you will finally start doing what you really love.
ओके, यू विल डू वॉट यू रियली लव। आप ऐसा कोई काम करोगे जहाँ पे आपका पैशन है, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रिकग्निशन मिलेगा, जहाँ पे आप सबसे अपना बेस्ट क्वालिटी वर्क दे पाओगे, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी कि कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन पेनफुल नहीं भी होता है, तो ये उसका एग्जांपल है। अगर आपके लाइफ में जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आता है वेर इन यू फाइनली स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग दैट यू रियली लव एंड स्टॉप डूइंग योर प्रीवियस वर्क विच वॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग वर्क विच वॉज नॉट योर पैशन एट ऑल, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा सुकून भरा होता है एंड दिस इज़ नेवर पेनफुल। लाइक मोस्टली ये पेनफुल नहीं होता है, राइट, बट ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो पेनफुल हो सकता है। उसका अगर एग्जांपल दूँ तो लेट्स से आप एक नए रिलेशनशिप में एंटर होने वाले हो, बट फॉर दैट यू हैव टू फाइनली से गुड बाय टू योर प्रीवियस टॉक्सिक रिलेशनशिप। नाउ सेइंग गुड बाय टू अ रिलेशनशिप और सेइंग गुड बाय टू अ पार्टनर इज मोस्टली वेरी पेनफुल अनलेस दैट पार्टनर वॉज लाइक सो टॉक्सिक फॉर यू दैट आपको बस उससे पीछा छुड़ाना था, तो दैट्स अ लाइक एक्सेप्शनल केस। बट ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि इवन इफ द पार्टनर इज टॉक्सिक, इवन इफ द पार्टनर इज नॉट लविंग, पार्टनर के जाने पे या आपकी लाइफ से उसे हटाने में दुख होता है, ठीक है। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज मोर प्रिसाइसली वेरी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी वेरी प्रोग्रेसिव फॉर पीपल, बट ये पेनफुल होता ही है, राइट। सो दैट वॉज द एग्जाम्पल ऑफ वाई ट्रांसफॉर्मेशन कुड बी वेरी पेनफुल। नाउ फॉर इन योर केस ज़्यादातर जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो ज़्यादातर आपके करियर को लेकर होने वाले हैं एंड इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू डू समथिंग दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड टू डू, लाइक सिंस चाइल्डहुड। आपका चाइल्डहुड ड्रीम जो था आप उस पर काम करने वाले हो। इफ़ देयर वॉज अ चाइल्डहुड ट्रामा दैट यू आर स्टिल कैरिंग इन योर हार्ट, आप उसको भी हील करने में आप टाइम इन्वेस्ट करने वाले हो आने वाले साल में, ठीक है, विच विल इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, विच विल इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ, योर इमोशनल हेल्थ, योर स्पिरिचुअल हेल्थ, एवरी विच वे दिस इज गोइंग टू एक्चुअली शेप योर लाइफ much better, right? एंड उसके अलावा जो ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपकी लाइफ में दैट इज गोइंग टू बी अबाउट योर रिलेशनशिप। आप में से जो लोग सिंगल हैं दे विल फाइंड लव, जो लोग एक नेगेटिव या टॉक्सिक रिलेशनशिप में अटके हुए हैं दे विल फाइनली एंड दैट and get into a new relationship with a new person, and for those people who are looking forward to getting married, उनकी शादी 2026 में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। सो ये इस लेवल के ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लाइफ में आने वाले हो। नाउ लेट्स स्पेसिफिकली टॉक अबाउट योर वर्क फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद फिर बाकी के दोनों के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर वर्क। आपके जो वर्क लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं, जो चेंजेस आने वाले हैं, जिसकी वजह से आप अपने एवरेज गर्ल एरा को फाइनली टाटा बाय बाय बोलोगे, उसमें से सबसे पहली चीज़ जैसे मैंने बोला, यू आर गोइंग टू स्टार्ट डूइंग समथिंग दैट यू रियली लव। आपका पैशन है, आपको काम करने का, जिस फील्ड में काम करने का मन है आप उसी फील्ड में फाइनली काम करना शुरू करने वाले हो, ठीक है, इन 2026 स्पेसिफिकली आफ्टर द मंथ ऑफ मार्च, ओके। अब उसके अलावा यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट रिकग्निशन फॉर डिलीवरिंग टॉप क्वालिटी वर्क, ओके। जो भी काम आप करने वाले हो आप उसमें अपना बेस्ट करने वाले हो, आप उसमें टॉप क्वालिटी डिलीवर करने वाले हो और उसकी वजह से आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा, बहुत रिकग्निशन मिलेगा, लोग आपको पहचानने लगेंगे, आपके वर्क प्लेस पे आपकी तारीफ होगी, जो लोग आपको नहीं जानते हैं वो लोग भी आपको जानने लगेंगे एंड ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ वर्क दैट यू गोइंग टू डिलीवर, द लेवल ऑफ क्वालिटी वर्क दैट यू गोइंग टू डू, ओके। स्पेशली आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव इंडेवर में आगे बढ़ने वाले हो, कोई ना कोई क्रिएटिव वर्क आप करने वाले हो, ठीक है, 2026 में। डज नॉट हैव टू बी फॉर एवरीवन, सी दिस इज अ जनरल रीडिंग, पिक अ कार्ड जरूर है बट जनरल है, ज़रूरी नहीं है कि सारे 100% मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होंगे। कुछ मैसेजेस होंगे जो बाकी लोग जो देख रहे हैं ग्रुप 1 उनके साथ रेजोनेट होंगे, कुछ मैसेज आपके साथ रेजोनेट होंगे, ठीक है। तो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। सो ज़्यादातर आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप एक कोई ना कोई क्रिएटिव फील्ड में जाने वाले हो, ठीक है। और आप इसके साथ साथ यू आर ऑल्सो गोइंग टू अर्न वेरी 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 वेल, ठीक है। मतलब अभी तक आपकी अर्निंग जैसी भी थी, अर्निंग्स आर गोइंग टू एनहांस अलॉट। सो आपकी सैलरी भी बढ़ने वाली है, आपका ओवरऑल इनकम, ओवरऑल अर्निंग भी आपकी बढ़ने वाली है 2026 में। एंड आपका जो भी कोई मतलब जो भी आप काम करोगे एक तो आप मन लगा के करने वाले हो क्योंकि आपका वो फेवरेट काम है, आपका पैशन है, आप हमेशा से वो काम करना चाहते थे, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत अच्छी क्वालिटी वर्क डिलीवर करोगे एंड उसके ऊपर सोने पे सुहागा आपको उसके मन चाहे पैसे भी मिलने वाले हैं, मन चाहे इनकम भी मिलने वाली है, सैलरी भी बढ़ने वाली है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पार्टनरशिप में कोई ना
ना कोई काम कर सकते हो, पार्टनरशिप में कोई ना कोई, कोलैबोरेशन में कोई ना कोई काम कर सकते हो। आप में से जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप लोगों को 2026 में बहुत सारे कोलैब्स मिलने वाले, बहुत सारे कोलैबोरेशंस मिलने वाले हैं, एंड यू आर गोइंग टू लव वर्किंग विद दोज पीपल ऑल्सो। मतलब इफ़ यू डिसाइड टू वर्क इन पार्टनरशिप या फिर कोलैबोरेशन में अगर आप काम करना चाहते हो तो आपकी बहुत अच्छी बनेगी सारे लोगों के साथ। जिन लोगों के साथ भी आप पार्टनरशिप करोगे ना, बहुत अच्छी बनने वाली है आपकी। तो उन लोगों के साथ काम करके आपको बहुत मज़ा भी आएगा, आपकी रेप्यूटेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप एक बहुत ही वंडरफुल रैपो बिल्ड कर पाओगे लोगों के साथ, ठीक है। और उसके अलावा आप अपने वर्क एथिक्स में एक ऐसी चीज़ देखो, कोलैबोरेशन का, पार्टनरशिप का कार्ड भी आ गया यहाँ पे, बॉटम ऑफ द डेक, फाइटिंग। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस। तो पहली बात तो ये कि आप अभी तक जैसे भी काम करते थे, जिस भी तरीके से काम करते थे, लेट्स से यू वर वेरी डोसाइल, बहुत फ्रेंडली वे में काम करते थे, बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा तो आप नहीं करते थे। आपको अगर किसी ने, आपके सबॉर्डिनेट ने, बॉस ने, मैनेजर ने कुछ सुना दिया बिना गलती के भी, अगर आपको सुना दिया तो यू वुड लिसन टू देम कि हाँ ठीक है चलो जाने दो, अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है या काम है, बॉस है तो क्या ही बोल सकते हैं, जाने दो, छोड़ो। या अगर आप किसी बिजनेस फील्ड में हो और आपकी क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट के साथ आप डील करते हो, तो क्लाइंट ने बिना गलती के भी कुछ सुना दिया तो आप चुपचाप सुन लेते थे, बिकॉज क्या कर सकते हैं, क्लाइंट है, पैसा है, क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट, इस टाइप की आपकी मेंटालिटी रहती थी। बट गोइंग फॉरवर्ड इन 2026 आप एक बहुत ज़्यादा रेबल वाले एनर्जी में आने वाले हो, एंड यू आर नॉट गना लेट पीपल ट्रीट यू और मिस ट्रीट यू, बेसिकली ट्रीट यू द वे दे वांट। नो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो, बहुत ज़्यादा अपने लिए मतलब बोलने वाले हो। अगर आपको कोई चीज़ गलत तरीके से बोली गई या गलत वजह से अगर आपको कोई चीज़ सुना दी गई तो आप सुन के नहीं लोगे, आप लोगों की बकवास नहीं सुनने वाले हो, ठीक है। यू नॉट गोना बेसिकली टेक शिट फ्रॉम पीपल, दैट इज़ व्हाट आई मीन हियर, ओके। तो द रेबल की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे ना आप कुछ ऐसा भी काम करने वाले हो विच इज़ वेरी अनयूजुअल और अनलाइकली फॉर यू टू डू, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, आपके पीयर ग्रुप में किसी ने ये काम किया नहीं था कभी, ठीक है। इस टाइप का भी वर्क आप करने वाले हो आने वाले टाइम में, ठीक है। You are going to break barriers, you are not going to listen to people who put you down, या फिर एक बैरियर के अंदर अगर आप काम कर रहे थे रहकर, आप में से बहुत सारे लोग हैं ग्रुप 1 who are going to push out of your comfort zone, push out of your comfort zone, ठीक है। comfort zone में अभी तक अगर आप रह रहे थे तो 2026 is the time for you to push out of your comfort zone and try to do something new। मे बी आप रिस्क लोगे, मे बी आप ऐसे कोई चैलेंजेस लोगे जो कि आपने अभी तक सोचा नहीं था कि मैं लूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग, ग्रुप 1 चूज करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं नहीं जो नॉर्मली रिस्क लेते हैं। यू प्ले वेरी सेफ, हर चीज़ अगर सेफ है, पता है कि हाँ ठीक है यहाँ पे ये काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तब हर एस्पेक्ट देखने के बाद सेफ्टी अगर फील होती है तभी आप वो काम करते हो। बट 2026 इज नॉट गोना बी लाइक दैट। दैट ईयर इज गोइंग टू पुश यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू टेक अप वर्क विच मे बी रिस्की, बट आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी वेरी प्लेफुल अबाउट टेकिंग रिस्क, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होने वाली है। और आप में से जो भी लोग पार्टनरशिप में या कोलैबोरेशन में काम करने वाले हो, उन लोगों को पार्टनरशिप में या कोलैबोरेशन में बहुत सारा सपोर्ट भी मिलने वाला है, पार्टनर्स की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। योर पार्टनर, आई मीन योर जो लाइफ पार्टनर, अगर आप मैरिड हो तो उनकी तरफ से भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। दे विल ऑल्सो सपोर्ट यू फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, मॉरली, हर तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप अनमैरिड हो एंड यू लाइक सिंगल हो तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके जो कलीग्स हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं हु रियली मैटर अ लॉट टू यू, दे आर ऑल्सो गोइंग टू शो यू अ लॉट ऑफ सपोर्ट, अ लॉट ऑफ करेज, ठीक है। एंड आपको ना मतलब एक प्रोत्साहन मिलने वाला है, ठीक है। और इस साल वर्क स्पेस पे जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी ना, आप अगर मतलब फाइट करने की कभी कभी ज़रूरत होती है, यू नीड टू फाइट फॉर योर राइट्स, यू नीड टू फाइट फॉर योर पीस ऑफ माइंड समटाइम्स, तो यू आर गोइंग टू डू इवन दैट, ओके, इस साल। और क्या आ रहा है आपके लिए, आपकी अगर कोई भी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से यू वर क्लिंगिंग टू द पास्ट, क्लिंग टू द पास्ट का कार्ड आया आपके लिए। कोई अगर ऐसी चीज़ थी जो कि चाइल्डहुड के टाइम से कोई ट्रॉमा आपके लाइफ में चला आ रहा है, या लेट्स से नॉट जस्ट चाइल्डहुड, हो सकता है कुछ सालों पहले ही कभी कुछ हुआ था जिसकी वजह से आप अभी तक उससे उभर नहीं पाए हो। लेट्स से कोई ब्रेकअप हुआ था, या लेट्स से किसी ने कोई इंसल्ट करी थी बहुत बुरी तरह से, या लेट्स से कुछ और कोई हादसा हुआ था जिसके वजह से आप थोड़ा ब्रोकन फील करते हो एंड इट्स बिन ईयर्स और मंथ्स, बट स्टिल आप अभी तक उस चीज़ से उभर नहीं पाए हो, यू हैव नॉट बीन एबल टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। तो वो चीज़ को आप फाइनली 2026 में हील करने वाले हो, नॉट गना क्लिंग टू द पास्ट एनी मोर, ठीक है। ये चीज़ आप जनवरी 2026 ऑनवर्ड्स ही स्टार्ट कर दोगे, अपनी हीलिंग करना, अपनी इनर चाइल्ड की हीलिंग करना, अपने ट्रॉमास की हीलिंग करना। यू आर गोना हील योर सेल्फ, ठीक है। एंड योर इनर चाइल्ड इज गोना फील सो प्राउड ऑफ यू कि
ये जो हुआ था आपके साथ, जो भी कुछ पास्ट में हुआ था, आपने कितना ब्यूटीफुली फाइनली उसमें से आप बाहर आ गए हो, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए जनवरी 2026 ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा हीलिंग, कुछ लोगों के लिए मई 2026 के आसपास शुरू हो सकता है, ओके। बट यू आर डेफिनेटली गोना हील योर इनर चाइल्ड, यू आर डेफिनेटली गोना हील योर वुंड्स, यू आर डेफिनेटली गोना मूव ऑन फ्रॉम वॉट एवर इट इज़ दैट हैज़ केप्ट यू इन द पास्ट। आप अब उस चीज़ से बाहर निकलने वाले हो, यू नॉट गोना पे एनी अटेंशन टू इट, ठीक है। आप उस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होने वाले हो, ठीक है। वॉट एल्स इज देयर? Let's see. Okay, so you are finally going to find peace and harmony in your love life or in your married life. अगर आप already married हो तो आपकी शादी में बहुत सारा पीस, बहुत सारा काम, बहुत सारा हार्मनी आने वाला है। अगर आपकी फाइट्स होती रहती है आपके पार्टनर के साथ तो वो फाइट्स घट जाएगा, फाइटिंग बहुत कम होगी, हार्मनी बहुत ज़्यादा होगी, पीस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एंड यू विल फाइनली हैव पीस ऑफ माइंड when it comes to your love relationships, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग 2026 में इस चीज़ को एक स्टेप आगे लेकर जाएंगे, या तो इंगेजमेंट करेंगे या फिर शादी करेंगे। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हैं बट हाँ दे आर सीइंग समवन, तो दे आर गोइंग टू कमिट, ठीक है। या तो कमिटमेंट हो जाएगी, एंगेजमेंट हो जाएगी, या फिर फैमिली से मिलोगे, कुछ ना कुछ नेक्स्ट स्टेप आप आगे लेने वाले हो 2026 में। एंड दैट दिस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ February 2026 एंड फॉर सम पीपल दिस इज गोइंग टू स्टार्ट समवेयर अराउंड October 2026, ठीक है। बट हाँ, पीस एंड हार्मनी, लव, ये सब भरपूर आने वाला है आपके रिलेशनशिप में, आपके मैरिज में, या आपके यू नो आई मीन इफ़ यू आर नॉट मैरिड तो रिलेशनशिप जो अगर है आपका तो उसमें। इफ़ यू आर सिंगल यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मीट द लव ऑफ योर लाइफ इन द ईयर 2026। अगेन दिस इज गोइंग टू बी समथिंग दैट will help you with improving, or let's say हाँ improving your peace of mind, your mental health, ठीक है। आप अपने रिलेशनशिप को लेकर अगर अभी तक परेशान थे, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई थी, या सिंपली यू वर नॉट एबल टू फाइंड लव in your life, so 2026 is going to bring you so much of peace and contentment in this field, क्योंकि finally you will meet the love of your life and you will finally decide। हाँ, but कोई rush नहीं होने वाला है, you cannot rush, okay। ऐसा नहीं होना चाहिए that अगर आपको लग रहा है that it's been too long now, और या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि घर वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है शादी करने के लिए, ठीक है। एंड या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब तक शादी नहीं हुई मेरी, या अब तक I have not found anyone, तो the moment you get to know somebody, the moment you सी अ पोटेंशियल कि हाँ हो सकता है दिस पर्सन विल मैरी मी, और हो सकता है दिस पर्सन विल बी इंटरेस्टेड इन मी, यू नो रिलेशनशिप वाइज, तो आपको हाँ मतलब बिना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किए या बिना सोचे समझे उसमें रश इन नहीं करना है, ठीक है। यू हैव टू टेक योर टाइम, यू हैव टू थिंक थ्रू एंड सोच समझ कर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि रश में आपने हाँ बोल दिया, आगे बढ़ गए, एंड देन लेटर ऑन यू रियलाइज दैट यू आर एक्चुअली नॉट इन लव विद दिस पर्सन, और यू एक्चुअली डोंट लाइक दिस पर्सन, और यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस पर्सन, क्योंकि ये होने वाला है आगे जाके। अगर आपने रश करके कोई डिसीजन इस चीज़ में हेस्टिली ले लिया जल्दीबाजी में, तो फिर आगे जाके आपको खुद ही डिसअपॉइंटमेंट होगी, बिकॉज यू मे रियलाइज दैट यू एक्चुअली डोंट वांट टू बी विद दिस पर्सन, ठीक है। तो ये नहीं होने देना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग ड्यू डिलिजेंस, यू आर टेकिंग केयर ऑफ दिस, यू आर यू नो टेकिंग इट स्लो, एंड सामने वाले पर्सन को पहले अच्छे से जानो, अपना मन बनाओ, अपने आप को पहले जानो कि व्हाट यू रियली वांट टू डू, उसके बाद ही आप आगे बढ़ो, ठीक है। सो ये सारी मैजिकल चीज़ें आपकी लाइफ में 2026 में होने वाली है, बिकॉज ऑफ विच यू आर फाइनली गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर करेंट पर्सनैलिटी, यू आर गोइंग टू यू नो फाइनली गेट टू सी योर बेस्ट सेल्फ, कि आप बेस्ट सेल्फ में कैसे आ सकते हो, आपको क्या करना है, आप कैसे सीख सकते हो कि हाँ दिस इज़, और सीख तो सकते हो मतलब वो तो मतलब अलग चीज़ है, हाउ कैन यू बिकम योर बेस्ट सेल्फ, यू विल ऑल्सो गेट टू सी कि हाँ माई बेस्ट सेल्फ लुक्स लाइक दिस, ठीक है। ये चीज़ आपके साथ 2026 में होगी। बट ऑल्सो लेट मी टेल यू, ये सिर्फ 2026 तक सीमित नहीं है, दिस इज़ गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, द ग्राफ इज़ गोइंग टू मूव अपवर्ड्स फ्रॉम हियर, ठीक है। 2027 2028 में आप और ज़्यादा रियलाइज़ करोगे कि इतने सारी चीज़ें जो आपके साथ 2026 में हुई थी, उन सब का क्या फाइनल इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ा है, ठीक है। सो हाँ 2026 इज़ गोइंग टू बी मैजिकल फॉर श्योर, बट आने वाला टाइम और भी ज़्यादा मैजिकल आपके लिए होगा। सो लेट मी टेक some message from the universe for you, group 1। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है ग्रुप 1 के लिए फॉर द अपकमिंग ईयर 2026, ओके।
अ न्यू डे। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं ग्रुप 1 जो आप चेंज करने वाले हो अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल ही, जैसे इसके पहले आया था ट्रांसफॉर्मेशन की बात मैंने जो करी थी आपके साथ, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होने वाली है जो अ न्यू डे, मतलब एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, एक नई चीज़ शुरू होने वाली है कितने सारे एस्पेक्ट्स में आपकी लाइफ में, ठीक है। ये एक न्यू बिगिनिंग है, ये एक नया सवेरा आपके लाइफ में लेकर आने वाला है। पुरानी चीज़ें, पुराने प्रॉब्लम्स, पुराने जॉब, पुराने रिलेशनशिप इश्यूज़, पुराने ट्रॉमाज, ये सारी की सारी चीज़ें अब फाइनली ख़त्म होंगी। जैसे जैसे आप 2026 के साल में आगे आगे बढ़ते जाओगे, ये सारी चीज़ों से आपका फाइनली पीछा छूटेगा और एक नया दिन, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में शुरू होगी। और इन ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू क्लोजर टू योर फैमिली, दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू क्लोजर टू द नेचर। इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपना इनर विजडम से भी आपकी मुलाकात करवाएगा, ठीक है। मतलब आप यू विल गेट टू सी व्हाट योर इनर विजडम टेल्स यू, ठीक है। सो देयर इज़ अ होल मैसेज बिहाइंड दिस कार्ड, लेट मी रीड आउट फॉर यू। लेट गो ऑफ व्हाट वाज इन ऑर्डर टू मेक रूम फॉर व्हाट्स टू कम, ठीक है। कुछ नई चीज़ आने वाली है, इसके लिए पुरानी चीज़ों को जाने दो, सो दैट यू हैव स्पेस फॉर द न्यू थिंग दैट इज़ अबाउट टू कम इन द न्यू ईयर, ठीक है। अब जब तक आप पुरानी चीज़ों को हटाओगे नहीं, तब तक आप उस जगह पे नई चीज़ कैसे लेके आओगे। लेट्स से इस जगह पे मेरे लिए एक नया कैंडल आने वाला है, बट जब तक मैं इस कैंडल को, इस जार को यहाँ से हटाऊंगी नहीं, तब तक मैं वो नया कैंडल यहाँ रखूँगी कैसे, ठीक है। सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ दिस मैसेज ऑल्सो टेलिंग यू कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनसे फाइनली पीछा छुड़ाओ। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें, जो लोग आपके लाइफ में सर्व नहीं कर रहे हैं, जिनका आपके लाइफ में टाइम ख़त्म हो चुका है, प्लीज़ लेट देम गो। डू नॉट क्लिंग टू द पास्ट, do not hold on to the past, or do not hold on to the relationships or that job or that person, or that trauma which has completed their lifetimes in your life, ठीक है। जिसने अपना, जो आपके लाइफ में जो भी कुछ पर्पस था वो अब उनका पूरा हो चुका है। they will definitely leave now, let them go, okay, so that उसकी जगह पे अब जो नई चीज़ आने वाली है वो आ सके, उसके लिए जगह बन सके, उसके लिए स्पेस बन सके, ठीक है। it may be time to release a relationship that has run its course and a job that has lost its luster or a depleting commitment. Now what this means is it may be time to release a relationship that has run its course, मतलब जिसका टाइम अब खत्म हो चुका है। ऐसा रिलेशनशिप या ऐसा पार्टनर या ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में जिसका टाइम अब आपकी लाइफ में खत्म हो चुका है, उन्हें जाने दें। कोई ऐसा जॉब जिसका अब चार्म खत्म हो चुका है, जो अब आपको एक्साइट नहीं करता है, जिसके बारे में अब आपको काम करने का मन नहीं करता है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा डिप्लीटिंग कमिटमेंट आपने अपने साथ किया था कि हाँ मैं ये चीज़ पूरी करूँगी, मैं यहाँ पे जाऊँगी, या मैं ये चीज़ अपने साथ, ये अब इस कमिटमेंट की वजह से आप डिप्लीट होते जा रहे हो, आपका एनर्जी लॉस होता जा रहा है, या दिस इज़ कम्प्लीटली लाइक ईटिंग यू, राइट। तो उस चीज़ को आप अब जाने दो। अब वो ठीक है, वो कमिटमेंट किया था, बट टाइम हैज़ चेंज्ड, ठीक है। द पास्ट इज़ ओवर, what's done is done. Acknowledge the feelings, learn from the experience, and give yourself permission to release any negative emotions or guilt. When one area of our life falls apart, new opportunities falls into place, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉल इनटू प्लेस। जब कोई, वो जिसको बोलते हैं ना बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में, कि अगर कोई एक दरवाज़ा बंद होता है तो उसकी जगह पे कोई नया दरवाज़ा ज़रूर खुलता है, बट आपको उस नए दरवाजे के लिए ओपन तो रहना पड़ेगा, टू लेट इट कम, टू लेट इट ओपन, एंड देखो वहाँ जाओ। अगर कोई नया दरवाज़ा, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वहाँ पे जाओ, एंड बी रिसेप्टिव ऑफ दिस। नाउ लेट्स सी कि आपके ये जो पूरा 2026 है उसमें आपका इमोशनल थीम क्या रहेगा। व्हाट एनर्जी आर यू going to feel mostly in 2026। जैसे कि जनवरी से लेके मार्च तक, ठीक है, आप किस टाइप की एनर्जी में रहने वाले हो। लेट्स सी दैट। जनवरी से लेके मार्च तक 2026 के जनवरी से लेके मार्च, ग्रुप 1 कौन सी एनर्जी में रहने वाला है। लेट्स सी। सिक्योरिटी, ओके, यू आर गोइंग टू फील लाइक सही चीज़ें चल रही हैं, लोग आपका ध्यान रख रहे हैं, कोई आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, आपकी जो जॉब है वो सिक्योर है, वट एवर यू आर वर्किंग टूवर्ड्स, वट एवर यू आर बिल्डिंग इज गोइंग टू स्टे विथ यू, यू आर गोइंग टू फील मच सिक्योर एंड वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन योर लाइफ। नाउ लेट्स से उसके बाद जो नेक्स्ट 3 महीने हैं, नाउ लेट्स सी अप्रैल, मई एंड जून, ये 3 महीने जो नेक्स्ट 3 महीने हैं, उस टाइम पे आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है। इल्यूमिनेशन, यू आर गोइंग टू बी थैंकफुल फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ। आप ज़्यादा ग्रेटफुल फील
फील करोगे, यूनिवर्स के साथ ज़्यादा कनेक्शन फील करोगे, आप अपने भगवान के साथ ज़्यादा कनेक्शन फील करोगे। हो सकता है आप अपने डेटी के साथ कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई ना कोई स्टेप्स लो, कुछ ना कुछ सीखो, कुछ ना कुछ देखो, कुछ ना कुछ और इस फील्ड में आगे बढ़ो, ठीक है। आप अपने आप को भी थैंक यू बोलने वाले हो फॉर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग विथ योर सेल्फ टू इम्प्रूव योर लाइफ। नाउ लेट्स सी जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर। ब्लेसिंग्स आएंगी, कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो सकता है, शादी हो सकता है, जॉब में कोई बहुत बड़ा प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस में कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है कि एक आपका ग्लो अप, आपका बेस्ट सेल्फ फाइनली जो है वो मिड ईयर में आएगा, हो सकता है, ठीक है। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के अराउंड एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में होगी। इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड एंड इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर एक्सपैंडिंग योर फैमिली, तो मे बी की प्रेगनेंसी हो सकती है, मे बी यू विल बी ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड इन दोज months, or maybe you will be blessed with a pregnancy in those months. So this is going to be of course subjective depending on your situation, but definitely कोई बहुत ही अमेजिंग सी ब्लेसिंग आने वाली है आपकी लाइफ में। लेट्स सी उसके बाद जो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर जो लास्ट 3 months ऑफ द नेक्स्ट ईयर, उस टाइम पे न्यू बिगिनिंग्स, आप एक और कोई नई चीज़ शुरू करने वाले हो। दिस होल ईयर इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, अ न्यू डे, अ न्यू डे, न्यू बिगिनिंग्स, कुछ ना कुछ नया। ये पूरा जो आपका साल है ना 2026 का, उसका पूरा साल का थीम जो है दैट इज़ गोइंग टू बी दिस, स्टार्टिंग समथिंग न्यू, बिल्डिंग समथिंग न्यू, एक नया दिन, एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग्स, इसके बारे में पूरा साल का थीम होने वाला है, ठीक है। इफ़ यू कुड नॉट सी द मैसेज रिटन, मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। पहला सिक्योरिटी है, उसके बाद इल्यूमिनेशन है, फिर ब्लेसिंग है एंड देन न्यू बिगिनिंग्स है, ठीक है। सो या दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 1। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। एंड और कोई अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो मैं वीडियो लेकर आऊँ, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। एंड टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी इन योर लाइफ, यू कैन टाइप 111 or 777 in the comment section. Subscribe to my channel if you haven't so far. I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye-bye. हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर ये इमेज आपने चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। लेट्स सी हाउ इज इट दैट यू आर गोना एस्केप योर एवरेज गर्ल एरा इन द अपकमिंग ईयर 2026। क्या क्या ऐसा होने वाला है आपके साथ 2026 में जिससे फाइनली आप अपनी एवरेज गर्ल एरा को पीछे छोड़ दोगे और अपना बेस्ट सेल्फ क्रिएट कर पाओगे, अपने बेस्ट सेल्फ से मिल पाओगे, ठीक है। लेट्स सी ग्रुप 2 चूज़ करने वाले सभी लोग के साथ 2026 में ऐसी क्या क्या ब्लेसिंग्स होने वाली हैं, ऐसी कैसी क्या क्या चीज़ें होने वाली जिसकी वजह से दे विल फाइनली लीव देयर एवरेज गर्ल एरा बिहाइंड एंड स्टेप इनटू देयर बेस्ट सेल्फ एवर। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 5 of swords, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग फाइनली ग्रुप 2। सो सबसे पहली चीज़ जो आपके साथ होने वाली है, यू आर गोइंग टू लीव अ टॉक्सिक कंपनी, ओके। कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में है जो कि आपको गलत एडवाइस देती है, आपकी एनर्जीज को सक इन करती है, या आपके साथ बहुत ज़्यादा गॉसिप करती है, या आपको अजीब अजीब से क्वेश्चंस पूछती है। ये कोई पर्सन, ये कोई एनर्जी, कोई हो सकता है ऐसा पर्सन जिसकी वजह से एक्चुअली आपकी जो फुल पोटेंशियल है, जो फुल एनर्जी है ना, वो बाहर आ नहीं पाती है। ये इंसान डज नॉट नेसेसरीली हैव टू बी योर पार्टनर, लाइक रोमांटिक रिलेशन होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपका कोई कज़न है, या हो सकता है कोई रिलेटिव है, या कोई फ्रेंड है, कोई कलीग है, कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके बेस्ट सेल्फ को बाहर आने नहीं देता, बिकॉज दिस पर्सन इज सकिंग ऑन टू योर एनर्जी। ये पर्सन आपकी एनर्जीज को सक करता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश है। ये पर्सन आपकी एनर्जीज को सक करता है एंड खुद आप ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है। आपको वैसे भी ये बिलिटल भी करता है। इस टाइप का ये कोई पर्सन है एंड यू आर फाइनली गोइंग टू गेट रिड ऑफ दिस पर्सन इन द ईयर 2026। बट हाउ एंड व्हाट एल्स इज गोइंग टू हैपन, लेट्स सी दैट ऑल्सो। सो आप अपने सबसे पैशनेट एंड सबसे कैरिस्मेटिक एनर्जी में रहोगे थ्रू आउट द ईयर 2026, ठीक है। सबसे ज़्यादा कैरिस्मेटिक, सबसे ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में, सबसे ज़्यादा फियर्स एंड फायरी एनर्जी में रहने वाले हो आप 2026 के पूरे साल। सबसे ज़्यादा ये शुरू होगा बिगिनिंग से ही, 2026 के फर्स्ट मंथ दैट इज़ जनवरी से ही। इनफैक्ट आई थिंक इफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो इन दिसंबर, तो आई थिंक आप थोड़ा बहुत अभी भी ये चीज़ फील कर पाते हो, ठीक है। पीपल वॉन्ट टू टॉक टू यू, पीपल वॉन्ट टू नो वॉट यू आर डूइंग, पीपल आर इंटरेक्टिंग विद यू अलॉट। लोगों को लग
लग रहा है कि आप बहुत सारा काम कर रहे हो या आप बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में हो, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट हो, यू आर नॉट स्केर्ड ऑफ पीपल, बट अगर ये चीज़ आपके साथ अभी दिसंबर में नहीं भी हो रही है तो डोंट वरी, जनवरी ऑनवर्ड्स, 10th of जनवरी ऑनवर्ड्स आपके साथ ये चीज़ शुरू हो जाएगी, ठीक है। बहुत कंपैशनेट रहोगे आप दूसरों लोगों के लिए भी, और अपने काम को लेकर फुल कॉन्फिडेंस, फुल फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन, कैरिस्मेटिक एंड कॉन्फिडेंट, ये सब आपकी क्वालिटीज़ होने वाली हैं, स्पेशली इन योर वर्क लाइफ, स्पेशली इन योर करियर लाइफ, ठीक है। ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में होते रहेंगे जो कि सबसे ज़्यादा हाई एक्शन डिमांड करते हैं, एंड यू विल बी लाइक क्विक इन टेकिंग दोज एक्शंस। अब बहुत ज़्यादा प्लानिंग में या बहुत ज़्यादा थिंकिंग में टाइम नहीं लगा रहे हो, आपने अपनी प्लानिंग कर ली है, आपने जो भी क्लैरिटी गेन करनी थी वो सब आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब नाउ दिस इज़ टाइम फॉर यू टू टेक एक्शंस, ठीक है। क्विक एक्शंस लेते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगते हो, जो भी कुछ आपने प्लानिंग करी है आप उसको एग्जीक्यूट करके ही रहते हो, बहुत फास्ट, बहुत क्विक एनर्जी में आप हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके साथ स्पेशली पहले 4 महीनों में बहुत ज़्यादा होने वाली है। साल के पहले 4 महीनों में सबसे ज़्यादा आप अपने आप को कॉन्फिडेंट एंड फायरी फियर्स पाओगे, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड भी रहोगे, और आप सबसे ज़्यादा अपनी खुद के इंस्टिंक्ट्स की बात मानोगे। आपको ये टॉक्सिक या नेगेटिव पर्सन जो भी कोई आपकी लाइफ में है, वो जो भी कोई एडवाइस दे रहा है, आइडिया दे रहा है, आप उसकी बात नहीं सुनने वाले हो। यू आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन योर सेल्फ, यू आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन योर इंस्टिंक्ट्स। आपके इंस्टिंक्ट्स आपको जो भी कुछ बताते हैं, सिखाते, समझाते हैं, आप उसी पे फोकस करते हो, आप अपनी बात मानते हो, अपने गट फीलिंग्स की, इंट्यूशंस की बात मानते हो, दूसरों की बात आप नहीं मानोगे, ठीक है। यू आर हाईली फोकस्ड, आपको कोई मैनिपुलेट नहीं करता, आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इवन इफ देयर आर डिस्ट्रैक्शंस इन योर लाइफ, दे आर नॉट गोइंग टू बॉदर यू मच इन 2026, स्पेशली आगे के जो 4 महीने हैं, उन 4 महीनों में आप देखोगे कि आप डिस्ट्रैक्टेड कभी नहीं रहते हो। इवन डिस्ट्रैक्शंस है भी अगर लाइफ में, वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, ठीक है। यू आर वेरी फोकस्ड, लाइक लेज़र शार्प फोकस है आपका अपने काम के ऊपर। एंड इसके अलावा, ये सब के अलावा, आपके अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आप कमिटेड हो या मैरिड हो, तो आप अपने रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी पुट इन करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने काम किया हुआ है, देयर इज़ अ वर्क लाइफ बैलेंस एज वेल, बट हाँ, जो सबसे ज़्यादा फियर्स एंड फायरी एनर्जी दिख रही है मुझे, वो आपके काम की तरफ दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हाईली एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हो, और बहुत ज़्यादा पैशन के साथ काम कर रहे हो। ऐसे नहीं कि बस काम करना है तो करना पड़ेगा तो करते हैं, ठीक है, या काम तो करना ही पड़ता है, काम इज़ काम, वर्क इज़ वर्क, नॉट लाइक दैट। वर्क इज़ पैशन फॉर यू, वर्क इज़ कॉन्फिडेंस फॉर यू, वर्क इज़ मैजिक फॉर यू, यू आर रेस्टलेस टू वर्क। आपको वेकेशन पे जाना पसंद नहीं है, बिकॉज वेकेशन पे आप काम नहीं कर सकते। इवन इफ यू कैन वर्क ऑन अ वेकेशन, ड्यूरिंग वेकेशन आप यू विल वर्क that kind of work you are doing, and when the vacation is over you're back to your work, you love it ठीक है, आपको बहुत पसंद है कि आप वापस से काम, like you are excited about Monday, you are excited about Monday is no more bloody Monday for you, okay, you no more get Monday blues. In fact Monday is very much red for you, very much passionate for you, ठीक है। तो Monday blues वाली कोई सीन यहाँ पे नहीं है, and you will also feel like you have a lot of blessings from the sun or the fire energy। ये fire energy, fierce energy, ये जो एकदम passionate वाली जो energy है, इनकी आपको बहुत blessings हैं, especially sun की, especially fire की, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा blessed feel करोगे, आपको लगेगा कि अंदर बहुत बेचैनी है, मुझे काम करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, एंड पोस्टपोनमेंट या फिर यू नो जिसको बोलते हैं ना कि हाँ, मेनली जैसे कि कोई चीज़ का पोस्टपोन कर रहे हो कि हाँ कल करेंगे, टालना वाला तो सीन ही नहीं है, टालते तो आप हो ही नहीं काम को, क्योंकि यू लव योर वर्क, ओके। सो यू आर एंड यू हैव सो मच टू डू, सो मच एनर्जी टू डू, ठीक है, ओके। फॉर दोज पीपल हु आर इन अ जॉब राइट नाउ, आने वाले 10 months के अंदर अंदर यू आर गोइंग टू क्विट योर जॉब एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, ओके। This can be a new job, a new career, a new profession altogether, or a new business, something new you're going to start in the coming 10 months। मतलब 10th of 2026 के आसपास या उसके जस्ट पहले आप अपना जो पुराना जॉब है वो छोड़ दोगे और कुछ नया शुरू करोगे, ठीक है। आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, या फिर जिनके फैमिली सिचुएशन बहुत टॉक्सिक बनी हुई है, तो ऐसे लोग अपना टॉक्सिक रिलेशनशिप फाइनली ख़त्म करेंगे। या अगर फैमिली में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, तो आप फाइनली उनसे थोड़ा सा डिटैच हो जाओगे। एंड 10th of October के बोलो सॉरी October of 2026 के आसपास से आपको ये नेगेटिविटी कभी अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। अगर ये फैमिली की नेगेटिविटी है तो ये आपको अफेक्ट नहीं करेगी। इफ़ इट इज़ अ रिलेशनशिप दैट इज़ नेगेटिव, तो वो आपको कभी उसके बाद अफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज यू विल एंड इट
ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं हो और आपका जो फैमिली है वो भी बहुत लविंग है, केयरिंग है, कोई टॉक्सिक या नेगेटिविटी नहीं है, देन दिस सिचुएशन इज गोइंग टू एंड समथिंग एल्स विच इज़ सैड और विच इज़ मे बी जस्ट नॉट ब्रिंगिंग हैप्पीनेस इन टू योर लाइफ। ठीक है, ये एक ऐसी सिचुएशन आएगी आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको एक शांति मिल रही है, एक रिलीफ मिल रहा है कि चलो फाइनली दिस इज़ ओवर नाउ एंड आई कैन नाउ डू समथिंग न्यू। ठीक है, ये थोड़ा सा सैड हो सकता है फॉर श्योर, बट दिस इज गोइंग टू ब्रिंग आउट ब्यूटीफुल कलर्स इन टू यू। दिस इज गोइंग टू मेक यू इवन स्ट्रॉन्गर, मेक यू इवन मोर पॉजिटिव, मेक यू इवन मोर एंथुसियास्टिक अबाउट लाइफ। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ये ट्रांजिशन, बट नॉट मच, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होने वाला है। ठीक है, आप में से और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अक्टूबर महीने के आसपास कहीं बाहर घूमने जाएंगे। ठीक है, एंड दिस घूमने जाना इज गोइंग टू बी सो दैट यू कैन फाइंड पीस, यू कैन गो अवे फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिचुएशन दैट इज नॉट सर्विंग यू वेल। ठीक है, बट यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के लाइफ में एक न्यू सोर्स ऑफ हैप्पीनेस शुरू होगा। अगेन दिस न्यू सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कैन बी समथिंग रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल वर्क और योर पर्सनल वर्क। ठीक है, अगर आपको किसी तरह का एडिक्शन है, लेट्स से सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, और लेट्स से ओवर ईटिंग, लेट्स से स्वीट टूथ, लेट्स से एनीथिंग दैट, और लेट्स से ओवर शेयरिंग, इवन बहुत लोगों को एडिक्शन होता है इस चीज़ का भी। तो ये किसी भी टाइप का जो एडिक्शन है जो आपको बॉदर करता है, पर्सनली आपको लगता है कि आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस, उस चीज़ का एंड आप करने वाले हो। दिस सिचुएशन इज गोइंग टू ब्रिंग सो मच ऑफ पीस इन योर लाइफ, सो मच ऑफ न्यू हैप्पीनेस इन योर लाइफ। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। ठीक है, ये चीज़ होने वाली है स्पेसिफिकली आफ्टर द मंथ ऑफ अप्रैल आई गेस। हाँ, अप्रैल के मंथ के बाद कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर सम न्यू हैप्पीनेस इज गोइंग टू कम टू यू एंड आपके कंधों पे से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। ठीक है, आप फ्री फील कर पाओगे। ओके, सो थोड़ा मेलोड्रामेटिक सिचुएशन हो सकता है इफ दिस इज कनेक्टेड टू योर फैमिली और योर रिलेशनशिप, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बॉदर मच, दिस इज ओनली गोइंग टू ब्रिंग अ ग्लो अप इन योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा एनहांस ही करेगी ये चीज़, कुछ ख़राब नहीं करने वाला ये चीज़ आपकी लाइफ को या आपकी पर्सनैलिटी को। आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा ग्लो होगी, आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे, और ज़्यादा मैच्योर बनोगे, और ज़्यादा हिम्मत वाले बनोगे, और ज़्यादा करेज आप में आएगा टू टेक डिसीजंस, टू मूव अवे फ्रॉम एनी वन, यू नो, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स आपको ये चीज़ बनाने वाली है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी आपका ग्लो अप आएगा, इसकी वजह से भी आप अपनी पुरानी किसी चीज़ को छोड़कर कुछ नया शुरू कर सकते हो या किसी नए एनर्जी में आ सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो हाउ यू विल फाइनली एंड योर एवरेज गर्ल एरा। नाउ नेक्स्ट क्या होने वाला है, आप जो लास्ट 3 मंथ्स हैं आने वाले साल के, विच इज़ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, उसमें आप अपने नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर लोगे ऑलरेडी। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि अक्टूबर के आसपास आप में से बहुत सारे लोग हैं जो शायद न्यू जॉब शुरू करेंगे या न्यू प्रोफेशन ही ऑल टुगेदर शुरू कर सकते हैं, न्यू कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो वो आप अक्टूबर के आसपास करोगे। कुछ लोग आप में से सितंबर में करेंगे, कुछ लोग नवंबर में कर सकते हैं, बट हाँ, अक्टूबर के आसपास ये चीज़ आने वाली है आपकी लाइफ में। सो दैट इज गोइंग टू बिल्ड अ फाउंडेशन फॉर समथिंग ह्यूज फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। मतलब ये जो साल है ना, ये अपनी मैजिकल एरा जो ये आपका है, ये यहीं सीमित नहीं है, दिस इज गोइंग टू गो ऑन इवन फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये साल में आप जो भी कुछ अपने लिए क्रिएट करोगे, अपने लिए बनाओगे, वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। ओके, सो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाले हो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अब्रॉड शिफ्ट हो जाएंगे इन द एंड ऑफ 2026। बहुत सारे लोग हैं जो अब्रॉड शिफ्ट हो चुके होंगे। कुछ लोग हैं जिन लोगों ने अपने लिए कुछ नया बिजनेस सेटअप कर लिया है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिया है, एंड आपने कोई ऐसे पास्ट चॉइसेस बनाए थे मे बी 2025 में, या फिर हो सकता है कि 2026 के अर्ली मंथ्स में या मिड मंथ्स में आपने कोई ऐसे चॉइसेस या कोई ऐसा डिसीजन लिया था जिसके फ्रूट्स आपको लास्ट के 2026 के जो लास्ट 3 मंथ्स हैं उसमें ऑलरेडी मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये एक ऐसा अबंडेंस है जो कि आपको पास्ट के चॉइसेस की वजह से मिलेगा। ठीक है, एंड यू विल ऑल्सो लाइक फील सो प्राउड ऑफ यू, फाइनली सो हैप्पी अबाउट योर अचीवमेंट्स, सो हैप्पी अबाउट योर हार्ड वर्क। जो भी मेहनत आपने करी है रात रात को जग के या अर्ली मॉर्निंग उठ के, या दिन भर जो आपने टॉयल किया है, आपने जो दिन भर जो लेबर किया है, जो काम मेहनत करी है आपने, उसके फाइनली उसके बेसिस पे जो सक्सेस आपको मिल रही है ना, यू विल फाइनली फील सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ। नाउ आई डोंट मीन टू से कि आप एरोगेंट हो जाने वाले हो, घमंड नहीं आने वाला है। फीलिंग प्राउड इज समथिंग एल्स वेर इन यू आर फीलिंग ग्रेटफुल। आपको और ज़्यादा कनेक्शन फील हो रहा है, आप और ज़्यादा हम्बल हो रहे हो, और ज़्यादा आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्शन फील हो रहा है, आप ग्रेटफुल फील करो, थैंक यू बोल रहे हो यूनिवर्स को। इस तरह का प्राइड आप लोगे अपने काम में, अपनी मेहनत में। ठीक है, नाउ
आप जो लास्ट के 3 मंथ हैं 2026 में, उसके लिए, उसमें आप फ्यूचर के लिए प्लान ज़रूर कर रहे हो, बट यू आर नॉट हेस्टी अबाउट इट। आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने वाले हो, एंड वट एवर यू आर गोइंग टू प्लान फॉर द नेक्स्ट मंथ, उन सब चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ प्लान कर रहे हो। आने वाले जो साल के लिए आप जो भी कुछ करोगे उसके लिए बहुत पेशेंस, कोई मतलब हेस्टी यहाँ पे नहीं लग रहा, जैसे कि आप एकदम फ्योर्स एंड फायरी एनर्जी में रहने वाले हो आने वाले फर्स्ट 3 मंथ्स में, मतलब 2026 के फर्स्ट 3 मंथ्स में, जो हाई एनर्जी एंड लाइक एक्शन एंड वर्किंग एंड हार्ड वर्क, जितनी फास्ट एंड क्विक एनर्जी में आप बिगिनिंग के मंथ में रहने वाले हो, लास्ट में आप काफ़ी काम हो जाओगे, काफ़ी शांत हो जाओगे, और आने वाले साल के लिए जो आप प्रिपरेशन करोगे, प्लानिंग करोगे, उन सब चीज़ों के लिए आप काफ़ी शांत हो जाओगे, बिकॉज यू हैव अचीव्ड सो मच, यू हैव हैड सो मेनी चेंजेस इन योर लाइफ। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू गिव योर सेल्फ अ लिटिल बिट रेस्ट, ठीक है। तो आप थोड़े से शांति से, थोड़े से काम होके अपने आप को थोड़ा शांति दे रहे हो, मतलब रेस्ट करने का टाइम दे रहे हो, ठीक है। नाउ अलॉन्ग विद दिस यू विल ऑल्सो मेक श्योर दैट योर इनोसेंस इज इंटैक्ट, यू आर नॉट रनिंग आउट ऑफ इनोसेंस, ठीक है। आप ये चीज़ सीखोगे कि कैसे चतुराई की जा सकती है, बट अपना जो प्योर नेचर है, जो प्योर सोल है, उसको अफेक्ट नहीं किए जा रहे हो, ठीक है। चतुराई कर रहे हो बिकॉज इट इज़ नीडेड, चतुराई कर रहे हो बिकॉज यू आर लिविंग इन द कलयुग, you need to survive in this 3D world। तो चतुराई ज़रूरी है यहाँ पे, but at the same time to maintain your pure innocence of your soul is also so important and you are going to do that, ठीक है। आप इतना काम कर रहे हो, आप इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, इतना स्मार्ट वर्क कर रहे हो, इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, but at the same time you are also keeping your innocence intact, ठीक है। सक्सेस, आप अपने काम का सक्सेस सबसे ज़्यादा क्लोज टू जून, जुलाई, अगस्त के महीने में आप फील करोगे, आप इंजॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे। यू विल ऑल्सो गेट सो मच ऑफ रिकग्निशन फ्रॉम पीपल, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। अगर आप किसी कंपिटेटिव एग्जाम का पार्ट हो तो वहाँ पे आपको सक्सेस भी मिलने वाला है, और उसके बाद आपकी लाइफ सडनली चेंज होने वाली है, ठीक है। तो जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में आपने जो मेहनत करी है उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में बहुत जल्दी मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सक्सेस इज डेफिनेटली गोना बी देयर। देखो, आपके आसपास कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पॉलिटिक्स प्ले कर रहे हैं, ठीक है, एंड यू विल बी वेरी वेल अवेयर ऑफ दोज पीपल, मे बी दैट इज वॉट यू आर गोइंग टू एंड फाइनली। जो मैंने कहा था अक्टूबर के मंथ के आसपास आप कुछ खत्म कर दोगे विच विल फाइनली ब्रिंग रिलीफ। वो चीज़ हो सकता है उन लोगों के साथ रिलेशनशिप कट ऑफ कर देना जो फालतू के अननेसेसरी ऑफिस पॉलिटिक्स खेल रहे हैं या इवन फैमिली पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, उन लोगों को फाइनली यू आर गोइंग टू से टाटा बाय बाय, आई डोंट नीड यू, आई डोंट नीड दिस नॉनसेंस, आई डोंट नीड दिस नेगेटिव एनर्जी इन माई लाइफ, सो जस्ट गेट लॉस्ट। आप बहुत ही रिलेंटलेसली आप उनको मना कर देने वाले हो कि जस्ट गो, ठीक है। दिस विल ऑल्सो ब्रिंग अ लॉट ऑफ पीस एंड बैलेंस इन योर लाइफ, ठीक है। सो ये जो भी कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, योगा ना से बाय बाय, आई डोंट नीड यू नाउ, ओके। कोई डिलेमा है जिसको आप ख़त्म करोगे, जो कि मैंने जैसे पहले भी बोला कि अराउंड अप्रैल के मंथ के आसपास कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी या कोई न्यू हैप्पीनेस की अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी। सो दिस कैन बी रिलेटेड टू फाइनली एंडिंग अ डिलेमा, कोई दो चीज़ें जिनके बीच में आप फंसे हुए थे, ठीक है, कि ये चूज़ करूँ या वो चूज़ करूँ, इसको खुश करूँ या उसको खुश करूँ। वो जो डिलेमा था वो फाइनली एंड हो जाएगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल, या इवन मेरे को लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए तो ये हो सकता है फरवरी में भी ख़त्म हो, कुछ लोगों के लिए अप्रैल के बाद होगा, बट कुछ लोगों के लिए ये समवेयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर भी हो सकता है, ठीक है। ओके, सो करेज। 2026 का जो पूरा आपका जो ग्लो अप है ना, जिसकी वजह से आप फाइनली अपना जो एवरेज गोल एरा है जिसको आप टाटा बाय बाय फाइनली बोलने वाले हो, दिस इज ऑल्सो एक्चुअली गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ न्यू साइड टू योर पर्सनैलिटी, वेरिन आपने कभी सोचा नहीं था कि आप में इतना करेज हो सकता है। आप ऐसे किसी को इतना क्लियर कट टू कट रिप्लाई दे सकते हो, या व्हेन इट इज़ नीडेड टू कट ऑफ सम पीपल फ्रॉम योर लाइफ यू विल डू इट लाइक दैट। तो ये जो मैजिक है आपके पर्सनैलिटी में, ये 2026 का मेन थीम है आपकी लाइफ का, ठीक है। मेन थीम तो खैर हम बाद में भी देखेंगे, बट हाँ, ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड रिलेंटलेस बनाने वाला है, बहुत ज़्यादा करेज आपको देने वाला है, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे भी बिल्ड करोगे अपनी लाइफ में जो कि आपने प्लान नहीं किया था, बट इट इज़ जस्ट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू हैड प्लान्ड एंड फाइनली एग्जीक्यूटेड। मतलब आपने विश किया था कि आपको एक प्लांट लगाना है बहुत सुंदर सा, और आपने उसके लिए बहुत मेहनत करी, बहुत काम किया, प्लांट फाइनली तो उग गया। आपको सिर्फ एक्सपेक्टेशन थी फ्लावरिंग की, वो प्लांट फ्लावरिंग भी करने लगा, उसके बाद आपको लगा बस ये तो मैंने चाहा था, बट उसके बाद फाइनली जो आपने जिसके लिए आपने काम भी नहीं किया था, जिसके लिए आपने विश भी नहीं किया था, वो था उस प्लांट का फ्रूट। फाइनली यू विल ऑल्सो रीप द फ्रूट्स, फ्रूट भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये इस तरह का साल आपका जाने वाला है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बट उसके साथ बाय प्रोडक्ट में समथिंग पॉजिटिव एंड समथिंग लाइक एक प्रसाद समझो,
भगवान का कि हाँ तुमने ये इतनी मेहनत करी तो इसके लिए ओ माई गॉड जस्ट लुक एट दिस। जैसे अभी मैंने फ्रूट की बात करी, कैन यू सी दिस कार्ड, अभी मैंने फ्रूट की बात करी थी, ठीक है। सो ये चीज़ है, यू आर गोइंग टू फुलफिल योर विशेस एंड आप अपना इतना ध्यान रखने वाले हो। यू आर गोइंग टू spend on yourself, you're going to buy luxurious things for yourself, maybe you will buy a luxury car, maybe you will buy some expensive gifts for yourself, maybe jewelry, maybe एक ब्यूटिफुल सा ड्रेस। यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ सो वेल। आप स्पा ट्रीटमेंट कराओगे, आप अपने लिए एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदोगे, यू विल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू विल टेक केयर, यू विल ऑल्सो फाइंड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर योर सेल्फ जिसमें आप अपनी केयर कर रहे हो। यू आर केयरिंग फॉर योर सेल्फ, योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, योर इमोशनल वेलबींग। इन सब चीज़ों का आप अलग से टाइम निकालते हो और फिर उन सब चीज़ों को आप करते हो। इट्स नॉट लाइक हाँ वो साइड बाई साइड हो जाएगा, आई विल टेक 8 hours ऑफ स्लीप एवरी डे तो मेरी इमोशनल मेंटल फिजिकल हेल्थ अपने आप ही ठीक हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली बाय लाइक एक ऑटो पायलट मोड में चल रहा है। नो, आप अलग से उस चीज़ के लिए हर महीने या मे बी हर 15 days पे या हर हफ्ते आप उस चीज़ के लिए अलग से टाइम डेडिकेट करने वाले हो टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टू लव योर सेल्फ, टू सेल्फ केयर में, सेल्फ लव में आप टाइम डिवोट करने वाले हो। यू आर गोइंग टू लिटरली लाइक स्पेंड ऑन योर सेल्फ। आप पैसा अपने ऊपर स्पेंड भी करने वाले हो, ठीक है। नाउ लेट मी ऑल्सो टेक अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू, जो कि 2026 के लिए यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, ठीक है। ग्रुप 2 चूज़ करने वाले लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है 2026 के लिए फ्रॉम द यूनिवर्स, की जो यूनिवर्स चाहता है कि आपको पता चले कि हाँ दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द ईयर 2026। मैंने क्या बोला? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कैरिज्मा, कॉन्फिडेंस, बोल्ड, कंपैशन, पैशन, एवरीथिंग, ठीक है। ये पूरा जो साल है ना आपका, ये इस थीम के अराउंड रहने वाला है। कॉन्फिडेंस तो मतलब ऐसा होने वाला है ना, आप कोई भी नया काम कर रहे हो, आप कोई नए रिलेशनशिप में जा रहे हो, आप किसी से कुछ बात कर रहे हो, आप कुछ सेटअप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, यू नो हाउ टू कैरी योर सेल्फ। एंड कैन यू सी दिस पिकॉक हियर इन द कार्ड? ये कितना ब्यूटीफुली डेक्ड अप है, अपने आप को इतना सजाना, इतना तैयार करना, ठीक है। हमेशा एक काइंड ऑफ इस एनर्जी में रहना, दैट आई एम प्रेजेंटेबल, आई लुक ग्रेट, आई फील ग्रेट, आई फील कॉन्फिडेंट। अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सबसे ऊपर, एंड यू आर नॉट गोना टेक एनी शिट फ्रॉम एनीवन। एनीबडी हु मेसेज अप विथ योर पीस ऑफ माइंड, यू आर गोना से टाटा बाय बाय, आई डोंट नीड यू, ओके। आपका पीस ऑफ माइंड आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस पूरे साल, एंड दिस इज़ ऑल ऑफ दिस इज़ गोइंग टू गिव यू सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस। पूरा साल कॉन्फिडेंस जो है दैट इज़ गोइंग टू बी द मेन थीम ऑफ दिस ईयर फॉर यू। इसके पीछे एक पूरा मैसेज है, लेट मी रीड दिस आउट फॉर यू। इट टेक्स करेज टू पुट योर बट ऑन द लाइन एंड गो फॉर इट, एंड द बेस्ट वे टू स्ट्रेंथन योर कॉन्फिडेंस इज़ टू पुट योर सेल्फ आउट देयर। समझे? आपको ना जिन चीज़ों से डर लगता था कि यार मैंने अगर ये स्टेप लिया पता नहीं क्या होगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो फियर ऑफ फेलियर था, या वो फियर ऑफ जजमेंट था, वो सारी चीज़ों को आप बैक बेंच पे डालने वाले हो, एंड यू आर गोना टेल योरसेल्फ दैट आई डोंट नीड दिस फियर, आई डोंट नीड दिस फियर ऑफ जजमेंट, आई डोंट नीड दिस फियर ऑफ फेलियर। ये सारी चीज़ों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम गोना पुट माई सेल्फ आउट देयर, आई एम गोना वर्क, I'm gonna work hard, I'm gonna work smart, I'm gonna build a life for myself, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अपने आप को बोलने वाले हो, और आप इस स्ट्रेंथ को अपने अंदर खुद इस्टेब्लिश करोगे, ठीक है। Who cares what other people think? This is gonna be your motto for this year. कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन जज करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं फेल हो जाऊँ और लोग आकर मुझे बोले कि देखा मैंने बोला था ये मत कर। You don't care, okay? Everybody starts somewhere. You're going to be very practical about all of this year. बहुत practical होने वाले हो. Failure is a part of success. Failure is the part of a journey towards success. ये आप सोचने वाले हो इस पूरे साल में कि हर कोई कहीं ना कहीं से तो शुरू करता है, मुझे भी करना तो पड़ेगा, ठीक है। And don't worry about making mistakes. You can always course correct. ठीक है, अगर जितनी गलतियां करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। यू डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, यू स्टार्ट फ्रॉम एन एक्सपीरियंस आफ्टर फेलिंग, राइट। बट यू विल नेवर नो और ग्रो अनलेस यू ट्राई। व्हेन यू शाइन वी आर ऑल इंस्पायर्ड टू डू द सेम, ठीक है। आप तो दूसरे लोगों को भी इंस्पिरेशन देने वाले हो। आपको देखकर तो बहुत सारे और लोग हैं जो अपना नया काम शुरू करेंगे, या अपना कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा स्टार्ट करेंगे जो कि उन्होंने शायद सोचा नहीं था, या मे बी पीपल आर जस्ट लुकिंग आउट फॉर सम मोटिवेशन, सम गाइडेंस, सम इंस्पिरेशन मे बी। और वो सारा इंस्पिरेशन, गाइडेंस, मोटिवेशन आपको उनको आपसे मिलने वाला है, आपको देख कर लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी
पूरे साल भर में आपकी अलग अलग टाइम पे कैसे कैसी एनर्जी रहने वाली है, ठीक है। जैसे कि लेट्स से जनवरी टू मार्च जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं उसमें आपके एनर्जीज कैसे रहने वाली है। फर्स्ट 3 मंथ्स में ग्रुप 2 की ओवरऑल एनर्जीज किस तरह की रहने वाली। फोकस, यू आर हाईली फोकस्ड, यू आर हाईली ड्रिवन, यू आर हाईली ड्रिवन टुवर्ड्स वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल। फोकस है, बहुत लेज़र शार्प फोकस, मैंने पहले भी बोला था लेज़र शार्प फोकस है। आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। आपको अपने काम से कोई नहीं भटका सकता, आपको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता, बिकॉज यू हैव दैट लेज़र शार्प फोकस एंड यू आर लाइक ड्रिवन। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो माँ काली के शायद भक्त हैं या फिर दुर्गा माँ के भक्त हैं। कोई ना कोई फेमिनिन एनर्जी है जो आपको बहुत ब्लेसिंग दे रही है। अगर आप नहीं भी हो भक्त तो आप पे ब्लेसिंग ज़रूर हो रही है उस चीज़ की। कोई माता जी हैं, कोई फीमेल फेमिनिन एनर्जी है, कोई फीमेल गॉडेस है, कोई ऐसा कुछ है जो आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रहा है। आपको आपके ऊपर सक्सेस की शावर हो रही है। इफ़ यू कैन सी यहाँ पे भी है ये टाइगर एंड हियर ऑल्सो वी हैव दिस एनिमल स्पिरिट्स तो बहुत सारे भरे पड़े हैं आपके लाइफ में, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो माँ काली या माँ दुर्गा के भक्त हैं या फिर कोई और फेमिनिन एनर्जी है जो आपको गाइड कर रही है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है अपने सक्सेस के रोड पे। Now this was about January to March. Now let's see April, May and June में क्या है। प्रोटेक्शन, यू विल फील प्रोटेक्टेड, ओके, यू विल फील दैट यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू, माता जी इज प्रोटेक्टिंग यू, योर डेटी, योर गुरु, योर भगवान इज प्रोटेक्टिंग यू। आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि यार ये ना कुछ गड़बड़ होने वाला था, यहाँ पे शायद मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, यहाँ पे शायद मैं गिरने वाली थी, या यहाँ पे शायद मेरा लॉस होने वाला था, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला था। बट लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा होगा दैट यू विल फील लाइक ओ माय गॉड मुझे भगवान ने बचाया यहाँ पे, ओ माय गॉड मुझे यूनिवर्स ने बचाया यहाँ पे, मुझे यहाँ पे मेरी जान बचाई है किसी ने, या यहाँ पे मेरा ये लॉस होने से किसी ने बचाया है। यू विल फील प्रोटेक्शन, यू विल फील दैट एनर्जी अराउंड यू। कोई एंजल्स हैं, कोई स्पिरिट गाइड्स हैं, कुछ एनर्जी है ऐसी जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। सो ये जो पूरे 3 महीने हैं ना, अप्रैल, मई एंड जून, यू विल फील प्रोटेक्टेड एंड यू विल फील सो स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट दैट हाँ मुझे प्रोटेक्शन है, आई कैन डू इट नाउ। मतलब आप फियरलेस फील करोगे कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, यू विल गेन विजडम। आप में से कुछ लोग हैं जो कुछ नया सीखेंगे, कुछ पढ़ाई लिखाई, कोई कोर्स करेंगे, कुछ सर्टिफिकेशन, कोई स्किल अपग्रेड करेंगे, बट कुछ ना कुछ आप सीखोगे किसी ना किसी से, ठीक है। हो सकता है ये ज्ञान हो जो आपको किसी मेंटर से, किसी गुरु से मिले, ठीक है, या फिर हो सकता है ये एनलाइटनमेंट हो, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट या अपने बारे में एनलाइटनमेंट, व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ, व्हाट यू वांट टू डू प्रोफेशनली, व्हाट यू वांट टू डू रिलेशनशिप वाइज। पर ये कोई ना कोई ऐसा ज्ञान है जो आपको मिलेगा आपकी लाइफ में। अराउंड जुलाई, अगस्त एंड सितंबर कोई पाइसियन एनर्जी या कोई कैंसर एनर्जी या कोई स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकती है। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे पाइसियन लग रहा है, बट हाँ कोई भी वाटर साइन की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट हो सकती है आपकी लाइफ में अराउंड दिस मंथ, दीज मंथ्स। एंड वो आपको बहुत ब्लेस करके जाएंगे या वो आपको बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा नॉलेज, विजडम देकर जाने वाले हैं, ठीक है। नाउ जो लास्ट 3 मंथ्स हैं, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, उस टाइम पे यू आर थ्राइविंग, यू आर शाइनिंग, यू आर ग्लोइंग। ये दिस इज द एग्जैक्ट month where you will finally be like done with your average goal era. ये this is the month, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, जहाँ पे आपको फाइनली फील होगा कि ओके फाइन, आई एम नो मोर इन माई एवरेज गर्ल एरा, आई एम शाइनिंग, आई एम थ्राइविंग, आई हैव फैंस, आई हैव people who love me, I have people who get inspired and motivated by me. ऐसे लोग हैं जो मेरी लाइफ जीना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, जानना चाहते हैं कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कैसे। दिस इज गोइंग, यू आर गोइंग टू बी सो पॉपुलर लाइक अ सेलिब्रिटी, यू आर गोइंग टू फील लाइक अ सेलिब्रिटी। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपको फॉलो करते हैं, ठीक है। सो ये जो लास्ट 3 मंथ्स है, इवन इफ यू आर प्रेजेंट ऑन सोशल मीडिया एंड यू वर्क somehow on social media, you're going to be very popular, you're going to get a lot of followers, a lot of subscribers, a lot of people who are watching you, who are following you, who are fans. ओके, फैन फॉलोइंग बढ़ने वाली, यू थ्राइविंग। यार अभी मैं क्या बोलूँ, मतलब इतना ब्यूटीफुल सा कार्ड आया है। व्हाट डू आई से, आई डोंट हैव एनी मोर वर्ड्स बट आई वांट टू एक्सप्रेस सो मच मोर। यहाँ पे ये जो इतना आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट कार्ड्स ऑफ माइन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेक। ये मेरा फेवरेट कार्ड है और ये आया है इस पूरी रीडिंग का लास्ट कार्ड। दिस इज व्हाट इट इज फॉर यू। 2026 गोइंग टू बी रॉकिंग फॉर यू। दिस इज व्हाई यू आर फाइनली गोइंग टू लीव योर एवरेज गर्ल एरा एंड स्टेप इनटू द बेस्ट self of yours. Okay,
सो या दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 2. अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है या आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी राइट नाउ इनटू योर लाइफ. यू कैन कमेंट 222 या फिर 777 इन द कमेंट सेक्शन एंड you can consider subscribing to my channel if you haven't so far. I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.